नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है यूपीएसआई स्पेशल और बीपीएससी स्पेशल। बीपीएससी, बीपीएसआई और यूपीएसआई साइंस से कुछ क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस पर देखेंगे हम। आज हमारा पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे होगा। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका है, मैंने उस पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अभी दे देता हूं। मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूं फिर से एक बार। आप वीडियो जो नए लोग हमसे अभी जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से अभी हम लोग के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम फ्री के आपके सामने कोर्स पूरा लेके आ जाएं, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। बीपीएसआई का भी हो जाएगा, यूपीएसआई का भी फॉर्म भर चुका है, तो एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा। फिज़िक्स सब में आता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मोशन है। मोशन से बेस्ड हम केवल न्यूमेरिकल करेंगे आज। थोड़ा बहुत मैं पढ़ा चुका हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आता है स्केलर। जब भी फिज़िक्स की स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से स्टार्ट किया जाता है। अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि केवल और केवल एक राशि होती है, भौतिक राशि होती है, केवल एक राशि होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में राशि के साथ साथ, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लगा रहता है, ब्रैकेट में यूनिट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यहाँ से कोलकाता का डिस्टेंस ये है, वो है, ये सारी चीज़ें डिस्टेंस जितनी भी है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है कि कहाँ पे पड़ेगा। अब ये पूछेगा कि यूपी से, अब आपने मैप का तो जानकारी है, यूपी से आपको बिहार जाना है तो किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं? ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बोलेंगे आप कि 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट या 100 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, जितना भी चलेंगे आप ईस्ट। डायरेक्शन भी अगर होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जहाँ जहाँ डायरेक्शन की बात होगी वहाँ वहाँ वेक्टर होगा। चलिए आइए इसी को रखते हुए मोशन के कुछ चीज़ें जानते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। सबसे पहला आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूरी और विस्थापन, ठीक है। हिंदी में दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी का होता है, आप नोट करते हुए चलिए, और ये वेक्टर क्वांटिटी का होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डिस्टेंस आपका होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? एस, और इसका सिंबल क्या होता है? एस के ऊपर एक एरो बना दिया जाता है। तो ये एरो किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि ये बताने के लिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी का है। तीसरी बात, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। डिस्टेंस ये कभी भी मतलब कि कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, यानी कि माइनस में नहीं आएगा, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। ऋणात्मक मतलब माइनस साइन नहीं आएगा। आप तो इतना जानते ही हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, इतना तो आपको पता होगा, कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता डिस्टेंस। लेकिन विस्थापन निगेटिव आता है, विस्थापन निगेटिव आ सकता है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लीजिए ये हमारा इंस्टीट्यूट है जहां से ये वीडियो बन रहा है, और ये आपका घर है, ठीक है। आप यहाँ पे हैं अभी इसके अंदर। यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी होगा वो किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा, जो भी। तो अगर आप सीधा जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे सीधा गए, एकदम सीधे होते हुए गए, तो ये तो डिस्टेंस कहला दिया, साफ डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से आप निकल के, ये गेट से बाहर निकल के ऐसे चलने लगे इस तरफ, तो क्या आप अपने घर कभी पहुँचेंगे? ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ से निकल के अगर नीचे की तरफ चलने लगे तो कभी भी ऐसा स्थिति आएगा कि आप इधर घर में पहुँच जाएंगे, और मान लीजिए गलती से या उल्टे डायरेक्शन में पहुँच गए,
मुड़ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आने लगेगा, निगेटिव आने लगेगा। इसका क्या मतलब होगा, निगेटिव का मतलब ये होता है कि आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं, मतलब जहां आपको जाना है वहां ना चल के आप उसके उल्टे, मतलब आपको जाना सा, अब जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं मुंबई में, आपको जाना है जम्मू कश्मीर, लेकिन आपने पकड़ लिया ट्रेन कन्याकुमारी का, तो आपका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस तो आप कवर करेंगे ही करेंगे। मुंबई से आप कन्याकुमारी जाएंगे तो डिस्टेंस तो आप कवर करेंगे ही ना कुछ तो जाएंगे ही, ट्रेन में बैठेंगे तो स्वाभाविक बात है कि पॉजिटिव ही में आने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ किलोमीटर तय करना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव में आएगा, क्योंकि आपको जाना था ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर, आप जाने वाले थे दर्शन करने ऊपर, वो बाबा भोलेनाथ को दर्शन करने वाले थे, आपने नीचे रामेश्वर वाले बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर लिया, नीचे रामेश्वरम पहुंच गए आप, तो उल्टे डायरेक्शन में पहुंच गए आप, जम्मू कश्मीर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये आपको दिखा क्या रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो निगेटिव का साइन केवल ये दर्शाने के लिए होता है, हालांकि किलोमीटर यहाँ पे भी आप तय करेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन एकदम होता ही होता है, यानी कि दिशा होती है। दिशा 4 तरह की होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके अलावा भी और 4 होती हैं इंग्लिश में, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। समझ में आया? तो इसके बिना ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो आपने ये देख लिया, पहली बात क्या है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट को भी 0 होना पड़ेगा, अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इसकी वैल्यू कुछ है, मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू है और ये 0, तब भी हो सकता है। मतलब कि अगर ये 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये 0 नहीं हो सकता। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर डिस्टेंस 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट को 0 होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखिए फिजिक्स के अनुसार कितना खूबसूरत है कि अगर मान लीजिए आप ये पॉइंट में चले, यहाँ से आपने ईस्ट की तरफ आगे बढ़ना कदम किया, ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट की तरफ है, आप यहाँ खड़े हैं बीच में, यहाँ ईस्ट की तरफ बढ़ना चालू किया, मान लीजिए 3 किलोमीटर आगे गए, फिर आपने यहाँ से आपने राइट टर्न ले लिया नीचे की तरफ, यानी कि आप कहाँ आ गए, ये ईस्ट था, ये आपके लिए साउथ हो जाएगा। यहाँ खड़े हैं तो ये नीचे साउथ आ गए, 2 किलोमीटर गए, फिर वापस यहाँ पे आप आए 2 किलोमीटर, फिर आप इधर से ऊपर गए 1 किलोमीटर, फिर आप यहाँ से गए 1 किलोमीटर, फिर यहाँ ऊपर गए 1 किलोमीटर। तो आप जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आए। तो आप यहाँ से सब्जी मार्केट गए, सब्जी खरीदा, सब्जी से आपने यहाँ पे परचून की दुकान खरीदी, फिर यहाँ पे थोड़ी देर पार्किंग में चिल मारा, फिर 1 किलोमीटर दूर आपके बॉयफ्रेंड ने बुलाया, गर्लफ्रेंड ने बुलाया, वहाँ चले गए, फिर यहाँ से घूम के आके वापस घर में आ गए, ठीक है, वापस आप घर पे आ गए। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल किया कितना, 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, 10 किलोमीटर आप घूम फिर के घर आ गए, ठीक है, 10 किलोमीटर आप धीरे धीरे आ गए। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा आपसे कि कितना डिस्प्लेस किए हैं आप, तो आप थे कहाँ, इस पॉइंट में। जब स्टार्ट किए तो आप किस पॉइंट में थे, इस पॉइंट में, और जब अंत किए तो आप किस पॉइंट में थे, यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, 10 हो गया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आप सफ़र करके वहीं घूम फिर के वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट को 0 माना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जहाँ से चालू कर रहे हैं जिस बिंदु से, उसी बिंदु में वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन यही दूसरा चीज़ है, आप घर से उठे, आज मूड बनाया बाहर जाना है, मम्मी ने बोला बाहर जाना है सब्जी, आप घर से उठे, अब फिर बोले नहीं आज नहीं जाऊँगा, वापस बैठ गए, वहीं पे बैठ गए। ये 0 किलोमीटर आपने सफ़र किया तो आपका डिस्टेंस भी 0 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 किलोमीटर है। आप कहीं से हिले ही नहीं, आप बस ऐसे यहाँ तक बैठे हुए थे, ऐसे खड़े हुए वापस बैठ गए, लेट गए, तो वहीं पे रह गए। तो ये 0 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस अगर 0 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर होगा ही होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर है तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस 0 किलोमीटर होगा। बस मेरे कहने का मतलब ये था।
चलिए आइए, ये समझ में आ गया। दूसरा आते हैं वेक्टर और स्केलर का दूसरा पॉइंट, जिसको हम कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड क्या होता है स्केलर, वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, समय का यूनिट होता है सेकंड और डिस्टेंस का यूनिट अभी हमने आपको बताया था मीटर, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड, इन दोनों को लिखा जा सकता है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या मैंने बताई थी, मीटर, और इसकी सेकंड होती है तो सेकंड इनवर्स इसका भी वही होगा, और मीटर पर सेकंड इसको भी बोल सकते हैं। ये तो यूनिट की बात हो गई। सिंबल की बात करेंगे तो स्पीड का सिंबल होता है आपका वी से दर्शाया जाता है। ठीक है, वी से, लेकिन इसका सिंबल की बात करेंगे तो वी के ऊपर एरो आ जाएगा। ये एरो क्या बता रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, अब वेलोसिटी और स्पीड होता क्या है आम भाषा में, देखिए यही यहाँ पे भी है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, स्पीड वो चीज़ होती है, अगर मान लीजिए यहाँ से आपको घर जाना है, 10 किलोमीटर सफ़र तय करना है, आपने मन में सोचा है सफ़र तय करना है 10 किलोमीटर का। ठीक है, तो आपने ये बोला है कि अगर मैंने डॉक्टर के पास जाना है अपॉइंटमेंट, अभी बज रहे हैं आपके 1 बज रहा है। ठीक है, आपको 2 बजे तक पहुंचना है, 2 बजे तक आपको पहुंचना है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है आपको, तो आप कितने की रफ्तार से चलेंगे कि 1 घंटे में पहुंच जाएं। ठीक है, तो यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप चलेंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, यानी कि आप 10 किलोमीटर आपको करना ही करना है। तो ये हो गया स्पीड। लेकिन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी वो चीज़ होती है, जैसे कि आप यहाँ से घर से निकले हैं तो कभी 10 की स्पीड, कभी 12 की स्पीड, कभी 10 की स्पीड, फिर कभी 8 की स्पीड, तो ये जो आगे पीछे बढ़ती घटती रहती है ये वेलोसिटी हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्शन के हिसाब से बदलती रहती है। डायरेक्शन पे आप चल रहे हैं एक प्रॉपर डायरेक्शन में। देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, ये कोई चौक है, इस चौक से आप निकल के दूसरे चौक पे पहुँचे, इस चौक से निकले और यहाँ से इस फॉलो करके यहाँ तक इस पॉइंट पे पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे आप जब गए थे तो बज रहे थे 9 और यहाँ पे जब पहुँचे तो बज रहे थे 9:30, तो आधे घंटे में आप पहुँच गए यहाँ पे। लेकिन आपने आधे घंटे में मान लीजिए यहाँ 2 किलोमीटर तय किया, तो 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर तय करेंगे। आधे घंटे में आपने 2 किलोमीटर तय किया तो 4 किलोमीटर आप कितने में करेंगे, 1 घंटे में। तो ये आपकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड हो गई। लेकिन अगर हम आपसे पूछे वेलोसिटी क्या हुई इस पे वेलोसिटी आपने क्या किया, इस पे वेलोसिटी आप क्या किए, तो अब आपको यहाँ डायरेक्शन बताना होगा। ये आप यहाँ खड़े थे और यहाँ गए, ये आप ईस्ट की तरफ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे आप टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि पूरब की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के केस में टाइम होना मतलब डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डायरेक्शन जहाँ होगा वहाँ वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन होना जरूरी है। अब दूसरी चीज़, स्पीड कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, निगेटिव ये दर्शा रहा है कि आप गलत जगह पे जा रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर निगेटिव है तो आप ये समझेंगे कि वो गलत डायरेक्शन, उसको जाना था ईस्ट की तरफ, वो चला गया वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, वो गलत डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, तो ये निगेटिव हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। और तीसरी चीज़ यहाँ पे भी वही है, स्पीड अगर 0 है तो वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी 0 है, मतलब अगर एवरेज वेलोसिटी अगर 0 है तो स्पीड को 0 होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म, इसके भी भेद होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। क्या क्या, पहला टाइप यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है जो एकदम लगातार निरंतर उसी रेट पे चले, यानी कि मैं यहाँ से घर से चला, मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, बस चल रहा हूँ,
1 की स्पीड में चल रहा हूँ तो चल ही रहा हूँ, जब तक मैं पहुँच ना जाऊँ तब तक 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रहा हूँ। मतलब 1 घंटे में मैं 1 किलोमीटर तय करूँगा तो करूँगा ही करूँगा उसी स्पीड में, चाहे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, हट ऐसे करके जाते जा रहे हैं। जैसे कांवड़िया जाते हैं, आपने देखा होगा अभी चल रहा है सावन का मौसम, तो कांवड़िया क्या होते हैं, बस पानी लेके हर हर बोले बम 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 बोलते तो चलते ही रहते हैं, वो बस चलते ही रहते हैं। जो डाक बम होते हैं वो बस चलते ही रहते हैं, उसी स्पीड में चलते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी। लेकिन एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें क्या है कि भैया कोई आया है जा रहा है धीरे से, वहाँ में पान की गुमटी हो गई, कोई दोस्त मिल गया और भाई कैसे हो, 2 घंटा बतियाने में लग गया, पहुँच ही नहीं रहा है, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। चला था तो बड़ी तेज़ी में, मतलब जब स्टार्ट किया था गाड़ी तो लग रहा था पता नहीं क्या रॉकेट ही उड़ा देंगे। कुछ लोग होते हैं 50 की स्पीड में भगाते रहते हैं, लेकिन कहीं दोस्त मिल जाता है वहीं खड़ा हो गया लड़की को ताकने लगते हैं तो वो रुक गए। तो नॉन यूनिफॉर्म, पहुंचना था जल्दी, पहुंचने के लिए तो निकल गए थे बहुत जल्दी, और लग भी रहा था कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, हो सकता है कि पता नहीं रास्ते में पहुंचते पहुंचते कहीं और ही पहुंच गए, ऊपर ही पहुंच गए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म, कभी तेज़ कभी धीरे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ में आया? तो ये स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आप नोट करते हुए चलिए, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे फटाफट। अब आता है तीसरा टॉपिक जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, जितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब कितनी वेलोसिटी, एक्सेलरेट लेते हैं ना, एक्सेलरेशन जो होता है गाड़ी में एक्सेलेटर होता है, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, कभी 10 की स्पीड, कभी 12 की स्पीड, कभी 12 किलोमीटर का मीटर दिखाया स्पीडोमीटर में, कभी 40 का दिखाया, कभी 70 का दिखाया, कभी 80 का दिखाया। जैसे कि आपको अगर कार में ट्रैवल करके अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक ही स्पीड में तो आप चल नहीं पाएंगे, कभी 80 की एकदम हाईवे में 80 की स्पीड में भागेंगे, कभी 100 की स्पीड में भागेंगे, और अगर कभी रोड आ जाता है तो वहाँ 10 की स्पीड में 5 की स्पीड में भी रहना पड़ता है, कभी आपको नाश्ता करने के लिए रुकना भी पड़ता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, जो भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, जो कि अभी हमने पढ़ाया, अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, ये स्केलर और वेक्टर नहीं होता है, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों का दोनों, यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, दोनों का दोनों वेक्टर क्वांटिटी और एक ही चीज़ है। बस रिटार्डेशन क्या होता है मैं अभी समझा दूंगा। एक्सेलरेशन आपको समझ में आया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का होता है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है मीटर एस के ऊपर घात -2, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड का -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब रिटार्डेशन क्या है, अब रिटार्डेशन को समझने के लिए आप ये समझिए कि आप चढ़ रहे हैं, माउंट क्लाइम करने वाले हैं, ठीक है, माउंट क्लाइम कर रहे हैं आपने चोटी को सोच लिया कि मुझे वो चोटी को पाना है, आप चले तो थे बड़ी स्पीड से, एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे, क्योंकि आप कभी पहाड़ में तो आप एक समांतर गति से तो आप जा नहीं सकते, कभी तेज़ जाना होगा, कभी धीरे जाना होगा, कभी रुकना पड़ेगा, कभी चढ़ना पड़ेगा, कभी रेंगना भी पड़ेगा, कभी बैठना भी पड़ेगा, क्योंकि आप पहाड़ में चढ़ रहे हैं। तो एक ही स्पीड में तो आप नहीं चल पाएंगे, कोई भी नहीं चल पाएगा, कोई भी गाड़ी भी नहीं चल पाएगी। तो आप धीरे धीरे जा रहे हैं, और जाते 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 ये पहाड़ है, ये ऐसा पहाड़ है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, लेकिन फिर थक गए, बोले कि अब नहीं आ पाऊँगा मैं आगे, ये चोटी पे नहीं पहुँच पाऊँगा, वापस आप नीचे आ गए, तो ये हो गया रिटार्डेशन, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन जाने को, रिटार्डेशन वापस आने को। तो बस इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बाकी सब सेम है, उसका भी वही फार्मूला है, सब कुछ वही फार्मूला है, बस आगे क्या लग जाएगा, माइनस, निगेटिव हो जाता है। रिटार्डेशन हमेशा निगेटिव में आ जाता है, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव में रहता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मतलब वापस नीचे की तरफ, ठीक है। रिटार्डेशन कोई भी, अब जाते जाते अगर मान लीजिए कोई दूसरा है बंदा, वो चला भी गया, मान लीजिए चोटी में पहुंच भी गया, यहाँ चोटी में पहुंच गया, तो वहीं घर थोड़ी ना बसा लेगा, वापस हाईवे करेगा ना, वो तो चोटी में झंडा फहरा के कुछ करके वापस आएगा। जब वो वापस आएगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा, जब जाएगा तो वो एक्सेलरेशन, जब आएगा आने वाली गति को रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन हमेशा तेज होता है, एक्सेलरेशन से ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन निगेटिव में होता है, क्योंकि उतरना आसान हो जाएगा, जाना बहुत मुश्किल होगा, उतरना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा।
कभी कभार जाना आसान होगा तो उतरना टफ हो जाएगा। जैसे यहाँ से अगर उतरेंगे, यहाँ से चोटी से वापस नीचे एक्सेलरेशन में आएंगे तो ये रिटार्डेशन होगा वापस ऊपर जाना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा सा ये पढ़ना है कि मोशन पे एक्सेलरेशन के मोशन में 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। मोशन के 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए पहले तो मैं बता देता हूं इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू से कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी, इसको वी से कहते हैं। टाइम को हमेशा टी लूँगा मैं और एक्सेलरेशन को ए लूँगा मैं। ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। इनिशियल वेलोसिटी वो है जैसे आपने यहाँ से एक जगह है आपका कोचिंग, ये मान लीजिए ये आप यहाँ से चलना चालू किए, यहाँ पे पहुँचे, तो ये जहाँ से चलना चालू करेंगे, जिस स्पीड से आप चलना चालू करेंगे उस स्पीड को आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। और जब आप पहुंच जाएंगे एकदम फाइनल में, जब पहुंच जाएंगे, जब टोटल ऑल ओवर देखा जाएगा तो किस स्पीड में यहाँ पे रहे, पहुंचने के वक्त में आप किस स्पीड में थे, तो उसको कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। टाइम क्या है, जो टाइम ट्रेवल लिया हुआ था 9 से 9:30 यानी कि 30 मिनट का अवधि, और ये हमेशा सेकंड में होगा तो 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और ये हमेशा मीटर में होगा तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सेलरेशन वही जो मैंने पढ़ाया अभी। तो इन सब को लेके 3 फार्मूला बना दिया गया। पहला फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख लीजिए आप। जब आपको ये दोनों दिया हो, ये तीनों, तो v = u + at होता है पहला फार्मूला। यानी कि फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग की है प्लस एक्सेलरेशन जितना लगा है कितने टाइम पे लगा है, एक्सेलरेशन कितना लगा है और कितने टाइम पे लगा है, उसी का मल्टीप्लाई, ये इसका फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला v² = u² + 2as। अब ये s क्या है, ये s है डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बताया s को डिस्टेंस से करते हैं। अब ये कब आएगा, जब डिस्टेंस आपको दिया होगा। जैसे मान लीजिए आपने डिस्टेंस दे दिया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है, और इनिशियल वेलोसिटी दिया है या फाइनल वेलोसिटी दिया है, कोई भी एक चीज़ दिया है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया और डिस्टेंस दिया है, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कि कैसे निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। तीसरा फार्मूला, अब आपको डिस्टेंस नहीं पता है तो s = होता है ½ ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है आपको पास, एक्सेलरेशन दिया है और पूछा है डिस्टेंस कितना लगा है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है। डिस्टेंस निकाल के आएगा, एक ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये कब है, जब आपको इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इस तरफ का मिटा के पूछता हूँ। अब बोलेगा क्वेश्चन में देखिए, अब बोल रहा है क्वेश्चन, एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो कितने स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और रफ्तार को चेक करके जो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है 10 सेकेंड में। इतना ही आपको डेटा दिया हुआ है। मतलब एक कार है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है और 10 सेकंड में अपने मंजिल तक पहुंच जा रही है। तो अब बताइए इसमें पहला एक्सेलरेशन क्या है,
दूसरा आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तीसरा आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा लिया है, डिस्टेंस कैसा है, एवरेज वेलोसिटी कितना है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब चालू हुई होगी, जब गाड़ी स्टार्ट किया होगा तो 0 हुआ होगा। तो u हमेशा 0 है, क्योंकि गाड़ी जब चालू होती है तो u इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि जब स्टार्ट होगी तब तो 0 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, फिर ना आगे बढ़ेगी। जब से स्टार्टिंग पॉइंट में वो तो 0 है, गाड़ी खड़ी हुई है ना, अभी गाड़ी में आप बैठेंगे तो 0 ही ना मानेंगे। और फाइनल आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, v इक्वल टू आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरा आपको दिया है टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये याद होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि हमें पता है हमें पता है डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट एसआई यूनिट सेकंड होती है। इसको हमेशा चेंज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, बड़े से छोटा आना है, बड़े से छोटा आना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 18 से कट जाएगा कितनी बार में, ये कटेगा आपका 6 और 9 से काट दीजिए, 9 4 बार में। ठीक है, तो 4 पंजे 20 आ जाएगा। बहत्तर थैंक यू। क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड सही है। ठीक है, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, v आ गया 20 मीटर पर सेकंड, टाइम आ गया 10 सेकंड। तो आप लगा देंगे बस फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें a निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है। v हमको पता है 20 है, u हमको पता है 0 है, प्लस a हमको नहीं पता है, वही निकालना है। और ये 10 दिया हुआ है, तो 10 a की वैल्यू आ गई 20, a की वैल्यू आ गई 2, और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखिएगा। तो यही होगा आंसर। पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5/18 से करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पूछा एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है। अब देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 72 या 0 + 20, तो 20 आएगा, 20/2 करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर आप इसको डिवाइड बाय भाग 2 दे देंगे तो ये एवरेज आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग आपका 0 था और फाइनल आपका 72 था। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहला और आखिरी जो भी होगा वो और कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर, एवरेज वेलोसिटी निकल आएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कई सारे तरीके हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल अप्रोच ये है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे तो फट से निकल आएगा। क्या लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड में आया, यहाँ पे गुना चला जाएगा 10, ये 10 उठ के ऊपर जाएगा। देखिए ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हमने कन्वर्ट किया 5/18 से, तो ये क्या आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 10/10 होगा, d/10 होगा। d निकालना है तो ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 20 × 10 हो जाएगा, और जो कि आ जाएगा 20 × 10 कितना हो गया 200 मीटर, यानी कि डिस्टेंस आपका आ गया 200 मीटर। तो ये सबसे सिंपल अप्रोच है, सबसे जल्दी इसमें d निकलेगा। अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं, सेम आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन मैं बता देता हूँ। s इक्वल टू
u आपका कितना है, 0 है। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, u आपका कितना है, 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 रहेगा, 0 प्लस हाफ, a कितना निकला है, a आपका 2 निकला है, और t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, यहाँ 2 निकला था, ठीक है। यूटी प्लस 80 स्क्वायर, चलिए हाफ 80 स्क्वायर तो 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाफ 80 स्क्वायर मतलब a और t का स्क्वायर। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 10 10 जा 100 हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो 2 इंटू 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 मीटर। फिर से वही आंसर आ गया, ठीक है। हाफ 80 स्क्वायर करेंगे, ए टी स्क्वायर है, a और t दोनों का स्क्वायर है, a की वैल्यू 2 थी तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 मतलब होता है 20, 20 का स्क्वायर होता है 200, ठीक है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 को 2 से भाग देंगे तो 200 आ जाएगा, 200 मीटर इधर से भी आया, 200 मीटर इधर से भी आया, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप चाहे तो ये वाला फार्मूला लगा के करिए, चाहे तो आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि मैंने बताया था। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, एक ही क्वेश्चन में मैंने तीनों चीज़ ले लिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो आएगी पूरी की पूरी कंप्लीट, और भी लॉ ऑफ मोशन के बारे में आएगी, और ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं एक सीरीज़ ले आके 10 क्वेश्चन का सीरीज़ करूंगा। सबसे पहले इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद लॉ ऑफ मोशन समझाऊंगा पूरा का पूरा, और ग्राफ से भी क्वेश्चन समझाऊंगा। धन्यवाद।